ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमन्नारायण। आज हम तंत्र पर साधना और प्रयोग विधि के हठ योग के बारे में हठ योग की परिकल्पना के बारे में समझाएंगे, बताएंगे। तंत्र में एक अन्य मार्ग भी है जिसे दक्षिणी मार्ग अथवा वैदिक तंत्र कहा जाता है। इसमें स्त्री, पुत्री अथवा शिष्य किसी भी रूप में आवश्यक नहीं होती। इसका कारण यह है कि पुरुष साधक अपने ही भीतर दोनों ऊर्जा ध्रुवों को अशिष्ट विद्यमान मानता है। ईड़ा नाड़ी को स्त्री तथा पिंगला को पुरुष माना जाता है। मनस्य और प्राण शक्ति के संयोग को स्त्री पुरुष के बीच होने वाले संयोग के समतुल्य माना जाता है। हठ योग की यही कल्पना है। ईड़ा को शक्ति तथा पिंगला को शिव माना गया है। तब आज्ञा चक्र में इन दोनों का मिलन होता है तो वह वास्तविक संयोग कहलाता है। शक्ति का अधिष्ठान मूलाधार चक्र है तथा शिव का निवास सहस्त्रार चक्र में है। वहाँ शिव अनंत योग निद्रा में मग्न है। वह वाम रूप विहीन, निष्क्रिय तथा निर्लिप्त है। सृजन तथा विनाश से उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं है। उनकी चेतना समग्र तथा समरूप है। सहस्त्रार निष्कंप होता है। शक्ति का निवास मूलाधार में है। योग के कुछ विशिष्ट अभ्यासों द्वारा उसे जगाया जा सकता है। जब वह जागती है तो सुषुम्ना के रास्ते आज्ञा चक्र में पहुंचती है। जैसे ही शक्ति आज्ञा चक्र में पहुंचती है, संयोग गठित होता है। यह संयोग तब गठित होता है जब ऊर्जा के दो विपरीत ध्रुव करीब आते हैं। संयोग स्थापित होने के बाद शक्ति तथा शिव सुषुम्ना के रास्ते मूलाधार में उतरते हैं। दोनों स्थूल स्तर व अवतरित होते हैं। समय समय पर हमारे बीच महान संत महात्माओं के अवतरण की यह रहस्य है। आप अरविंद का दर्शन पढ़ेंगे तो आपको ऊर्जा के जागरण तथा शिव और शक्ति के संयोग का अर्थ समझ में आ जाएगा। कर्मकांड व तंत्र शास्त्र। गुण व परंपरागत वेदार्थ ज्ञान से शून्य पृच्छा चक्षु मनुष्य साफ सुथरी रास्ते पर ठोकर खाकर गिर पड़े तो इसमें मार्ग का कोई दोष नहीं कहा जा सकता। सनातन धर्म मानने वाले अनेक तांत्रिक एवं कर्मकांडी अपने कर्मानुष्ठानों में मध्यमास की बलि देते हैं। क्या बार मार्ग तंत्र शास्त्र में पंचमकार, मध्यमास, मत्स्य, मुद्रा व मैथुन वास्तविक थे? क्या वैदिक व पौराणिक काल में नर बलि, पशु बलि व मदिरा सेवन आवश्यक था? आइए इस विषय पर कुछ विचार प्रकट करते हैं। मांस एक पारिभाषिक शब्द है। जब उड़द की दाल को दही के साथ मिला दिया जाता है तो उसे रूढ़ी अर्थ में मांस या बलि अन्न भी कहते हैं। यज्ञ की पूर्ण आहुति के समय दिक्पाल बलि होती है। उस समय उड़द व मसूर की दाल को दही में मिलाकर पीपल के पत्ते पर घृत दीप से युक्त करके 10 दिशाओं में रखा जाता है। उसे मांस बलि कहते हैं। शाक्त यज्ञ में मधु की आहुति भी लगाई जाती है। मधु का अर्थ केवल शहद व पुष्पों का रस नहीं होता है। मधु तृण गन्ने ईख को कहते हैं जो भगवती के एक हाथ में सुशोभित रहता है। विद्वजन इसे इक्षुदंड भी कहते हैं। पुष्प रस का पान करने वाली मक्खी को मधुमक्खी कहते हैं। इतना प्रमाण होते हुए भी यदि कोई मधु का अर्थ मदिरा कर दे तो उसकी बुद्धि का क्या कहना। शास्त्र प्रमाण दुराग्रहियों के लिए नहीं होता। मन ऋषियों ने कुत्संग व संवेदनशील हीन मन को पशु की संज्ञा दी है। असामाजिक प्राणी को आज भी पशु कहा जाता है। इस प्रकार यज्ञ में पशु हिंसा का अर्थ पाश्विक वृत्ति के त्याग से है, न कि 4 पैर वाले पशु को काटने से। मनुस्मृति में लिखा है कि मधुपर्के च यज्ञे च पितृदेवत कर्माणे अत्रैव पशवोहिंस नान्यत्रे तत्यव्रवीन मनुः। मनुस्मृति अध्याय 5 का 41वां श्लोक। मधुपर के यज्ञ पितरों व देवताओं के शुभ कर्म में पशु हिंसा, पाश्विक कृत्यों
कबध त्याग करना चाहिए। और अवसरों पर चाहे करे या न करे, कुछ लोगों ने इसका ये अर्थ लगाया है कि इस अवसर पर अवश्य पशु हिंसा करनी चाहिए, अन्य अवसरों पर नहीं। इस पर मनु जी कहते हैं कि अनुमंता विशिष्टता नेहंता क्रय विक्रयो संकृता चोपहर्ता च खाद कच्चे से घातु कहा। मनुस्मृति अध्याय 5 का 51वां श्लोक। जो व्यक्ति पशु को मारने की सम्मति देता है, जो अंगों को काट कर अलग अलग करता है, जो पशु को मारता है, जो मांस खरीदता है, जो मांस बेचता है, जो पकाता है, जो परोसता है और जो खाता है, वे 8 जन मारने के अधिकारी होते हैं। यम ने तो ये भी कहा है कि यदि मांस खाने वाला सबसे बड़ा पापी होता है, क्योंकि न खाने वाला होता तो कोई भी पशु को नहीं मारता। और आगे कहा है कि स्वकर्म स्वहिंसा ही धर्मात्मा मनुर्ब्रवीत कामः कारद्वयी हिंसन्ते वैर्वेद्यम पशु नरः। मनु स्मृति का अध्याय 5 का 42वां श्लोक पृष्ठ 273 पर धर्मात्मा मनु ने सब कर्म वैश्व देवादि में अहिंसा की कही है, परंतु अपनी इच्छा से शास्त्र विरुद्ध यज्ञ वेदी पर लोग पशुओं को मारते हैं। हिंदुओं के सबसे प्रामाणिक व पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत में लिखा है कि कर्म का रहस्य न जानने वाले मूर्ख लोग केवल अपनी जीवा की संतुष्टि करने और पेट की भूख मिटाने तथा अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए बेचारे पशुओं की हत्या करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में कहा है कि यज्ञान वक्षो विहते सुराया स्तता पशुराल मनः न हिंसा एवं विवाह प्रजा च रत्यः एवं विशुद्धम न विटु स्वधर्म। अश्वत्थायणी यज्ञ में भी सुरा को सूंघने का विधान है, पीने का नहीं। यज्ञ में पशु का आलमन केवल स्पर्श मात्र ही विहित है, मारना काटना नहीं। इसी प्रकार अपनी पत्नी के साथ मैथुन की आज्ञा विषय भोग के लिए नहीं, अपितु धार्मिक परंपरा की रक्षा के निमित्त संतान उत्पन्न करने के लिए दी गई है, ताकि वंश परंपरा बनी रहे। महाभारत शांति पर्व में कहा है कि सुरा मत्स्या पशोर्मासम द्विजातानां बलिस्ततः धूर्तयि प्रवर्तित यज्ञ नैतेद वेदेषु कथ्यते। महाभारत शांति पर्व। मध्य मछली और पशुओं को मांस तथा यज्ञ में द्विजात आदि मनुष्यों का बलिदान धूर्तों के द्वारा यज्ञ में प्रवृत्त हुआ है, अर्थात दुष्ट राक्षस मांसाहारियों ने यज्ञ में चलाया है। वेदों में मांस का विधान नहीं है, फिर भी जो व्यक्ति कुर्तुर्क से पशु बलि को समर्थन करता है, उसके लिए श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जो लोग विधि विरुद्ध पशुओं की बलि देकर भूत और प्रेतों की उपासना में लग जाए, वह व्यक्ति पशुओं से भी गया बीता होता है तथा नरकगामी होता है। ऐसा व्यक्ति अंत में घोर अंधकार, स्वार्थ और परमार्थ से रहित अज्ञान में ही भटकता रहता है। पंचम कार का रहस्य। कौलाचार के विषय में बड़ी भ्रांत धारणा फैली हुई है। तंत्रों के प्रति लोगों के हृदय में जो एक अवहेलना तथा तिरस्कार का भाव बना हुआ है, उसका मुख्य कारण आचार का अपर्याप्त ज्ञान है। कौल शब्द को अर्थ ध्यान देने योग्य है। कौल वही है जो शाक्त को शिव के साथ मिलन करने में सामर्थ होता है। कुल का अर्थ है शक्ति या कुंडलिनी और अकुल का अर्थ है शिव को योग क्रिया से कुंडलिनी का अभ्युत्थान कर सहस्त्रार में शिव से स्थित शिव के साथ सम्मेलन करता है, वही कौल है। कुल या कुंडलिनी शक्ति ही कुलाचार का मूल अवलंब है। कुलाचार ही कालाचार व वामाचार के प्रसिद्ध है। वह आचार मास मध्य मत से मुद्रा और मैथुन इस पंचमकार का पंचम तत्व पंच तत्व या पंच मुद्रा के संयोग से अनुष्ठित होता है। मध्यम मासम च मुद्रा में मैथुने में चह ममकार पंचम कंपाह योगिनां मुक्तिदायकम। इन पंचम कारों का रहस्य अत्यंत गूढ़ है। वास्तव में बात यह है कि ये अभ्यंतर अनुष्ठान के प्रतीक हैं। जो कोई इन्हें बाह्य और भौतिक अर्थ में प्रयोग करता है वह यथार्थ बात से बहुत दूर है। मध्य का अर्थ वह बाहरी शराब नहीं है, प्रत्युत्तर ब्रह्मरंध्र में स्थित जो सहस्त्र दल कमल है, उससे जो सुधा
क्षारित होती है उसे ही मद्य कहते हैं। उसी को पीने वाला व्यक्ति मद्यप कहलाता है। यह खिचड़ी मुद्रा के द्वारा सिद्ध होता है। इसलिए तंत्रों का कथन है कि व्योम पंकज निस्संद सुधा पानरतो नरः मधुमाई समय प्रोक्तास्तुतरे मद्यपायिनः जिह्वः गलं संयोगात् पिबेत तदमृतं तथा योग विहि पीयते तत्तु न माध्यम गो अपौष्टिकम। इसमें पहला कुलाणुम तथा दूसरा गंधर्व तंत्र का वचन है। पुण्या पुण्ये पशुम हत्या ज्ञानम खंगेन योग वितः परे लयम नयोचितम मासा सिम से निज्ञते। कुलाणु तंत्र कहता है कि जो पुरुष पुण्य और पाप रूपी पशुओं को ज्ञान रूपी खंग से के द्वारा मार डालता है और अपने मन को बड़ा ब्रह्म में लीन करता है वही मांसाहारी है। आगमसार कहता है गंगा यमुना चुरमर्धे दो मत्स्यौ चरते सदा तौ मत्स्यो भक्षयेद यस्तु शंभवेन मत्स्य साधकः। आगमसार का कथन है, आगमसार का वचन है कि शारीरिस्थ इड़ा और पिंगला नाड़ियों का नाम गंगा और यमुना है। इसमें प्रवाहित होने वाले श्वास और प्रवास को मत्स्य जो साधक प्राणायाम द्वारा श्वास बंद कर कुंभक के द्वारा प्राणवायु को सुषुम्ना के भीतर संचालन करता है, यही यथार्थ है, मत्स्य साधक है। मुद्रा है मत संगेन भवेन मुक्तम सत्संगेन बंधनम असंगेन मुद्रम यतु तन्मुद्रा परिकीर्तता। विजय तंत्र का मत है कि सत्संग के प्रभाव से मुक्ति मिलती है और असत्य संग से प्रभाव से बंधन प्राप्त होता है। इसी असत्य संग के त्याग का ही नाम मुद्रा है। मैथुन ईड़ा पिंगलयो प्राणान सुषुम्नायाम प्रवर्तयेत सुषुम्ना शक्तिरुद्र शाह जीवो यम तो शिव तस्यो संगमे देव द्रुतम नाम कीर्तितम। मैथुन का अर्थ है मिलना किसका, सहस्त्रसार में स्थित शिव का तथा कुंडली का अथवा सुषुम्ना प्राण का। स्त्री सहवास से वीरपात के समय जो सुख प्राप्त होता उससे 1000 गुना अधिक सुख सुषुम्ना में प्राण वायु के स्थिर होने से मिलता है। यही वास्तविक मैथुन है। इन बातों से स्पष्ट है कि पंचम कारों का संबंध अंतर्याग से है। इसका अधिकारी साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। प्रत्युत उच्च कोटि का साधक ही इन सब बातों का उपयुक्त मार्ग है, पात्र है। इसके अतिरिक्त भी कर्मकांड व तंत्र शास्त्र में मध्यमास निदासम अनेक प्रमाण मिलते हैं। ओम श्री नारायण नमो भगवते वासुदेवाय।